हेलो दोस्तों। अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 6 का टॉपिक देखेंगे, लैप्स रेट्स, जिसको इन्वायरमेंटल लैप्स रेट भी कहा जाता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी देखा था डिस्पर्सन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स के अंतर्गत। उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लैप्स रेट देखेंगे और कुछ मिक्सिंग हाइट का पॉइंट देखेंगे। ट्रोपोस्फेयर रीजन में, इन द ट्रोपोस्फेयर, the temperature of the ambient air normally decrease with an increase in the altitude। होता क्या है कि जब ट्रोपोस्फेयर रीजन में हम लोग देखते हैं टेम्परेचर जो होता है एम्बियंट एयर जो एयर अनुकूल है, वातावरण में चल रहा है, वो ऊपर की तरफ जाता है, नॉर्मली डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एन एल्टीट्यूड। जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाता है डिक्रीज हो जाता है, घटता है। इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर को क्या कहते हैं? लैप्स रेट। ऊपर की तरफ जैसे ही हवा जाएगा इंक्रीज एल्टीट्यूड पे, तो उसका जो तापमान है वो घट जाएगा ट्रोपोस्फेयर रीजन में। इसी चेंज ऑफ टेम्परेचर को, नीचे से ऊपर के टेम्परेचर को जब चेंज होता है, उसी को हम लोग लैप्स रेट कहते हैं। इसको हम लोग एक इक्वेशन में देखते हैं कि R इज इक्वल टू टेम्परेचर 2 माइनस टेम्परेचर 1 बाई Z2 माइनस Z1। तो इसको डेल्टा टी बाई डेल्टा जेड से डिनोट करते हैं। और डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा जेड होता है चेंज इन एल्टीट्यूड। ये एक छोटा सा इक्वेशन है। अब आगे देखते हैं। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट को एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, उसको बोलते हैं रेडियोसॉन्ड, RADIOSONDE। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेडियोसॉन्ड होता क्या? एक बैटरी पावर्ड टेलीमेट्री है इंस्ट्रूमेंट carried into the atmosphere usually by weather balloon that measure various atmospheric parameter। बैलून के अंतर्गत डाल के ये इंस्ट्रूमेंट छोड़ा जाता है। जब वेदर अनुकूल हो, ये धीरे धीरे ऊपर जाता है और वहाँ के टेम्परेचर को माप लेता है, ट्रोपोस्फेयर रीजन के टेम्परेचर को मापता है। ठीक है, तो इसको रेडियो साउंड कहते हैं। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लैप्स रेट में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक टर्म आता है एडियाबेटिक लैप्स रेट। अब एडियाबेटिक लैप्स रेट होता क्या है? पार्सल ऑफ एयर होता है, एयर का समूह हुज टेम्परेचर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एम्बियंट एयर। जो एयर का समूह है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ के टेम्परेचर के अगेंस्ट, tend to rise until it reaches a level at which its own temperature and density equal to that of the atmosphere that surround it। मान लो नीचे में बहुत सारे प्रदूषण हुए, उससे एयर, पार्सल ऑफ एयर जमा हुए, ठीक है, उसका टेम्परेचर अगल बगल के टेम्परेचर से ज़्यादा था, लेकिन जब तक वो टेम्परेचर, उसका डेंसिटी अगल बगल के टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से बराबर ना हो जाए, तब तक उसे हम एडियाबेटिक लैप्स रेट नहीं बोलेंगे। तो एडियाबेटिक लैप्स रेट बोलने के लिए अगल बगल के जो भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसके बराबर होना पड़ेगा पार्सल ऑफ एयर को, पार्सल ऑफ एयर के टेम्परेचर को उसके बराबर होना पड़ेगा। 10 ए पार्सल ऑफ आर्टिफिशियल हीटेड एयर। ये जो पार्सल ऑफ एयर आता है कहाँ से आता है? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, गाड़ी से भी निकलते हैं इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट। ये राइज होगा, ऊपर की तरफ फैलेगा, लाइटर बन जाएगा, कूल होगा। द रेट एट विच द टेम्परेचर ऑफ दिस एयर पार्सल इज डिक्रीज, उसी रेट को हम लोग एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। पहले गर्म था, वार्म था जब ये प्रदूषण निकला था, फिर ये धीरे 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 कूल हुआ और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मिल गया, उसी को हम लोग एडियाबेटिक लैप्स रेट कहेंगे। अब ये एडियाबेटिक लैप्स रेट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, एक होते हैं वेट या सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट। एक एक करके हम लोग जानते हैं। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, ड्राई है, सूखा है। ड्राई एटमॉस्फेयर विच में कंटेन वाटर वेपर। ड्राई एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है, बट द एयर पार्सल इज अनसैचुरेटेड। इसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 100% से कम है। विल कूल एट द ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। ठीक है, यहाँ पे
ड्राई एटमॉस्फेयर है, पानी की बूंद है हल्के हल्के, लेकिन ड्राई है, सूखा है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी यहाँ पे नहीं है, इसका ह्यूमिडिटी 100% से कम है। ठीक है, और ये ठंड है, एकदम ठंडा है, कूल है एट द ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, और हर किलोमीटर पे ये 9.8 से 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़्यादा ही तेज़ी से इंक्रीज करता है। इसको DALR कहते हैं, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। वेट या सैचुरेटिक एडियाबेटिक लैप्स रेट को SALR कहते हैं। अब इसको जानने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा रेट जिसपे एडियाबेटिक कूलिंग फॉर वेट एयर, मतलब एयर पार्सल विथ ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 100%, मतलब यहाँ पे पूरा पूरी कूल हो गया है, इसको सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है हर किलोमीटर पे 6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है। ठीक है, तो सबसे तेजी से इंक्रीज कौन करता है? 9.8 से 10 डिग्री सेल्सियस, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। ठीक है, और ये होता है सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट। इसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है 100% होता है, ये पूरा ठंडा होता है। अब हम लोग इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट और सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट का रिलेशनशिप देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन ELR, DALR, SALR एंड स्टेबिलिटी कंडीशन, इसका पूरा स्टेबिलिटी कंडीशन देखेंगे। मान लीजिए यदि ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट इंक्रीज हो सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट से और इन्वायरमेंटल लैप्स रेट से, तो क्या ग्राफ बनता है? तो ये मैंने ग्राफ बना रखा है, टेम्परेचर एल्टीट्यूड, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, एल्टीट्यूड भी बढ़ेगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में DALR सबसे ज़्यादा इंक्रीज है, तो ये सबसे नीचे की तरफ रहेगा। SALR थी उसके बाद रहेगा, ELR सबसे उस साइड रहेगा। ELR ये जो डॉटेड लाइन है मैंने उससे बता रखा था। अब इसमें होता है कि इन दिस केस बोथ DALR एंड SALR ऑन द लेफ्ट साइड और कूल साइड ऑफ ELR, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, और एकदम नीचे की तरफ है, इसका तापमान घटा हुआ है, देख रहे हैं, ये कूल है। यदि DALR SALR इंक्रीज होगा तो ये कूल है। बोथ आर ऑन द स्टेबल साइड, ये स्टेबल है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। एयर पार्सल ऑफ एनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल कूल faster than the surrounding environment will not rise. Air tend to sink, create clear sky. यदि एयर कूल होने लगे, ठीक है, तो ऊपर की तरफ उसका टेम्परेचर नहीं जाएगा और वो सिंक होके नीचे आ जाएगा और स्काई कैसा दिखेगा? एकदम क्लियर। यदि ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट और सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट यदि इंक्रीज हो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट से, तो ये एक पहला कंडीशन हुआ। अब देखिए दूसरा कंडीशन, इस बार कूल साइड में कौन है? इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है ना, नीचे की तरफ, फिर DALR, फिर SALR। बोथ पार्सल लाइन DALR एंड SALR आर ऑन द राइट साइड, वार्म साइड ऑफ द ELR, ये वार्म साइड में, ये एब्सोल्यूट, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, इनस्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी, LI छूटा हुआ, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि एयर पार्सल जो है ऑफ एनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल कूल मोर स्लोली, यहाँ पे बहुत धीरे धीरे कूल होगा, देन द इन्वायरमेंट, देयरफॉर ऑलवेज बी वार्मर देन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि DALR SALR वार्मर साइड पे है, तो इसको ठंड होने में टाइम लगेगा। एयर पार्सल विल बी बुएंट, राइज लाइक हॉट एयर बैलून, क्योंकि एयर पार्सल अभी गर्म साइड में है तो ऊपर की तरफ जाएगा और धीरे 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 कूल होगा। अभी इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो है वो है कूल साइड में। अब आइए, अब एक ऐसा कंडीशन भी बनता है जिसमें DALR ग्रेटर देन ELR लेकिन बिगर देन SALR, तो SALR जो है वो वार्मर साइड में है लेकिन DALR इज ऑन द कूल साइड ऑफ द ELR देख रहे हैं बीच में। दिस मीन्स दैट सैचुरेटेड पार्सल विल बी अनस्टेबल, और ड्राई पार्सल जो है वो स्टेबल है। यदि आपको ऐसा ग्राफ मिले तो आप बना सकते हैं, लेफ्ट साइड कूलर साइड होता है, राइट साइड वार्मर साइड होता है। जो वार्मर साइड में होगा वो अनस्टेबल होगा, जो कूलर साइड में होगा वो स्टेबल होगा। वार्मर साइड में प्रदूषण फैलता है, ठीक, और कूलर साइड में प्रदूषण धीरे धीरे बैठ जाता है।
अब वेट है पर न्यूट्रल है, देखते हैं। वेट मतलब सैचुरेटेड न्यूट्रल के बराबर में। यहाँ पे DALR तो इंक्रीज है, लेकिन सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट ELR के बराबर है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे DALR का एक लाइन, यहाँ पे डबल लाइन है, एक सीधा है एक डॉटेड है, तो SALR बराबर ELR। ELR मैचेस द SLR, सैचुरेटेड पार्सल विल दस बी न्यूट्रल। इसमें सैचुरेटेड पार्सल न्यूट्रल है। ड्राई पार्सल बीइंग ऑन द लेफ्ट और कूल साइड ऑफ द ELR विल बी स्टेबल। ड्राई पार्सल लेफ्ट साइड में एकदम कूल साइड में, ठीक है, ऑफ द ELR विल बी स्टेबल, मतलब ड्राई पार्सल स्टेबल है। अब यहाँ पे ड्राई न्यूट्रल हो जाता है, देखिए DLR बराबर है ELR से और SALR से ज़्यादा है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ड्राई पार्सल न्यूट्रल है और सैचुरेटेड पार्सल जो है राइट साइड में है, वार्म साइड ऑफ द ELR, और ये अनस्टेबल है, वही बात, ठीक। अब एक टर्म आता है टेम्परेचर इन्वर्सन। इसमें ELR एकदम निगेटिव है। यदि ELR इधर होता तो पॉजिटिव केस में होता, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्स हो गया है, तो अब वो निगेटिव साइड में चला गया है। लेयरिंग ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर is such that warmer air lies on the top of cooler air, called temperature inversion। यदि वार्मर एयर कूलर एयर के ऊपर आ जाए, टॉप पे आ जाए, तो उसको टेम्परेचर इन्वर्सन कहेंगे। इसमें DALR SALR ऑन द सेम कूल साइड ऑफ द ELR, ये एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी है, लेकिन ये एकदम वार्मर साइड पे, और वार्मर साइड कूल साइड के टॉप पे है, तो पूरा पूरी टेम्परेचर इन्वर्स हो गया है, तो ये याद रखना है, ठीक। अब हम लोग कुछ और रिलेशनशिप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सुपर एडियाबेटिक, सब एडियाबेटिक और इन्वर्सन के आधार पे। आइए देखते हैं। ये ग्राफ है, इसमें इस साइड टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस और इस साइड इलेवेशन एल्टीट्यूड। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 लाइन है, सब सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट, एडियाबेटिक, सब एडियाबेटिक और इन्वर्सन। Relationship between ELR and DALR essentially determine the stability of air and the speed with which pollutant will disperse। ये दोनों के आधार पे हम स्टेबिलिटी ऑफ एयर देखेंगे और ये देखेंगे कितना पॉल्यूटेंट डिस्पर्स हो रहा है। तो सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट किसे कहा गया है? When ELR greater than DALR, ठीक है, लैप्स रेट इज सेड टू बी सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट, और ये अनस्टेबल होगा, डिस्पर्सन फेवर होगा। आप देख रहे हैं ELR जो है वो कूल साइड में आ रहा है, DALR वार्मर साइड में है अकॉर्डिंग टू हाइट, इसको सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट कहेंगे, ठीक। इस समय में डिस्पर्सन होगा। अब आते हैं सब एडियाबेटिक लैप्स रेट। इसमें ELR स्मॉलर देन DALR, लैप्स रेट सेट टू बी सब एडियाबेटिक लैप्स रेट। इसमें कंडीशन स्टेबल है, पुअर डिस्पर्सन, इसमें डिस्पर्सन नहीं होगा क्योंकि DALR जो है कूलर साइड में है और ELR जो है वो वार्मर साइड में है। तो किसका वार्म साइड में रहना जरूरी है? ELR को, तभी वो स्टेबल होगा। यदि ELR जो है कूलर साइड में हो गया तब डिस्पर्सन होगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल लैप्स रेट में प्रॉब्लम होता है तब जाके डिस्पर्सन होता है, ठीक है। इस ग्राफ को आप अच्छे समझिए, और पिछले ग्राफ को यदि आप बेहतर समझिएगा तो ये आपको हेल्प देगा समझने में। अब एक आता है न्यूट्रल स्टेबिलिटी। व्हेन द ELR इज सेम एज द DALR, तो ये न्यूट्रल स्टेबिलिटी है, पूरा पूरी ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख रहे हैं आप ग्राफ को, सेम साइड में। अब आता है इन्वर्सन। When air temperature increase, बढ़ गया with altitude, then the lapse rate become inverted or negative. Inversion are extremely stable, trap pollutant, inhibit dispersion, वो dispersion नहीं होने देगा। ये कूलर साइड में, ये पूरा पूरा वार्मर साइड में चला गया, अब डिस्पर्सन नहीं होगा, तो इन्वर्सन हमारे लिए फायदेमंद है और ये निगेटिव होता है, ठीक। अब एक टर्म आता है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस क्या होता है कि एक सडन स्ट्रॉन्ग रश ऑफ विंड, एक तूफान चलता है विंड का,
कैन बी विजुअलाइज्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ इरेगुलर स्विल्स ऑफ मोशन, उसको हम लोग ईडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ईडीज, EDDIES। मान लीजिए अर्थ सरफेस, यहाँ पे अलग अलग तरीके से मोशन चल रहा है, आगे की तरफ पीछे की तरफ, इसको टर्बुलेंस कहते हैं। कहाँ से हवा आएगा कोई ठीक नहीं। अब ये टर्बुलेंस मैं आपको क्यों बताया हूँ, यदि इन्वायरमेंटल में जब टर्बुलेंस चलता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलता है, तो जितने पॉल्यूटेंट है वो यहाँ वहाँ फैलने लगते हैं, ठीक है, कुछ हाइट तक। और वो यहाँ वहाँ फैलने से वो पॉल्यूटेंट क्या होता है, मिक्स हो जाते हैं। उसी को हम लोग मिक्सिंग हाइट कहते हैं। अब हम लोग मिक्सिंग हाइट की तरफ देखेंगे, जो कि टर्बुलेंस के कारण पैदा होता है। ठीक है, मिक्सिंग हाइट या मिक्सिंग डेप्थ इज द वर्टिकल एल्टीट्यूड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। धरती के सतह तक थोड़े दूर ऊपर मिक्सिंग हाइट देखने को मिलता है, टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स एट नाइट। नाइट के समय 100 मीटर्स तक दिखेगा, 2000 से 3000 मीटर्स ड्यूरिंग डे। डे के समय 2000 से 3000 मीटर्स तक मिक्सिंग हाइट देखने को मिलेगा, क्योंकि डे में प्रदूषण ज़्यादा होता है। इन विच पॉल्यूटेंट डिस्पर्स ड्यू टू टर्बुलेंट मिक्सिंग। उसी टर्बुलेंट मिक्सिंग के कारण क्या हो रहा है, पॉल्यूटेंट फैल रहा है। तो नाइट के समय पॉल्यूटेंट उतना नहीं फैलता, इसलिए 100 मीटर्स तक आपको मिक्सिंग हाइट दिखेगा, मतलब उस हाइट तक बहुत सारे पॉल्यूटेंट मिक्स हैं। और रात दोपहर के समय 2000 से 3000 मीटर तक पॉल्यूटेंट दिखेंगे मिक्सिंग हाइट में। ए लोअर मिक्सिंग हाइट रेस्ट्रिक्ट डिस्पर्सन। नीचे तक जो मिक्सिंग हाइट होगा वो रोकेगा डिस्पर्सन को, लीडिंग टू हायर, ऊपर की तरफ जाएगा जब मोर कंसंट्रेटेड पॉल्यूशन होगा, लेवल्स एट द ग्राउंड लेवल, एक्टिंग एज ए लीड ऑन द एटमॉस्फेयर। नीचे की तरफ जब मोर पॉल्यूटेंट होगा तो ऊपर की तरफ फैलेगा और ज़्यादा मिक्स होगा। इट इज़ द हाइट ऑफ लेयर इन विच, मिक्सिंग हाइट किसे कहते हैं, ये लेयर का वो हाइट है जिसमें पॉल्यूटेंट और एनी कॉन्स्टिट्यूएंट इमीडिएट पहले तो निकलेगा, वर्टिकली डिस्पर्स होगा यहाँ वहाँ ड्यू टू टर्बुलेंस, मिक्स तो रहेगा ही साथ में। डे टाइम, जब सोलर रेडिएशन हीट करता है ग्राउंड को, क्रिएटिंग करता है कुछ करंट, कन्वेक्टिव करंट, जिससे इनस्टेबिलिटी देखने को मिलता है और वर्टिकल मिक्सिंग शुरू हो जाता है। इसी मिक्सिंग हाइट के कारण इंक्रीज होता है, ये मिक्सिंग हाइट इंक्रीज करता है पॉल्यूटेंट को और कहता है कि तुम ऊपर की तरफ जाओ, वर्टिकली डाइल्यूट हो जाओ और यहाँ वहाँ चले जाओ, एक साथ मत रहो। उसके कारण क्वालिटी इंक्रीज हो जाता है एयर का। तो डे टाइम में देखा गया है कि सोलर रेडिएशन हिट्स द ग्राउंड, क्रिएटिंग कन्वेक्टिव करेंट्स, इनस्टेबिलिटी दैट इनहांस वर्टिकल मिक्सिंग, ऊपर की तरफ और मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग हाइट इंक्रीजेस अलोइंग पॉल्यूटेंट टू डाइल्यूट वर्टिकली, धीरे धीरे वो डाइल्यूट होने लगता है कंसंट्रेशन से और एयर क्वालिटी इंप्रूव होता है डे टाइम की तरह समय। नाइट टाइम में लो मिक्सिंग होता है। अब देखते हैं जब सुबह उठते हैं तो धुंध छाया रहता है पॉल्यूशन के कारण, तो नीचे ज़्यादा आपको पॉल्यूटेंट मिलेगा। अर्थ सरफेस क्या होता है, कूल्स हो जाता है नाइट टाइम। स्टेबल एटमॉस्फेयर स्टेबल है एंड टेम्परेचर इन्वर्सन हो जाता है, वार्म, टेम्परेचर इन्वर्सन हो जाता है। दिस कॉज ए वेरी लो मिक्सिंग हाइट, समटाइम्स ओनली ए फ्यू हंड्रेड मीटर, ट्रैपिंग पॉल्यूटेंट क्लोज टू द ग्राउंड, और पॉल्यूटेंट को नीचे की तरफ ले आ जाए। इसको हम लोग को और बेहतर से जानने की ज़रूरत है, ठीक है, मिक्सिंग हाइट को, कि नाइट टाइम में क्या होता है, पॉल्यूटेंट ग्राउंड की तरफ आ जाता है और डे टाइम में पॉल्यूटेंट ऊपर की तरफ हो जाता है। और जब पॉल्यूटेंट ऊपर की तरफ होता है तो यहाँ वहाँ जाके फैलने लगता है टर्बुलेंस के कारण और डाइल्यूट हो जाता है, जिसके कारण पॉल्यूशन कम होने लगता है। अब मिक्सिंग हाइट इज इन्वॉल्व इन, किस किस चीज़ों में मिक्सिंग हाइट इन्वॉल्व होता है, कि रेडियो साउंड के प्रेजेंस से हम लोग इसमें देखते हैं पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन कितना है। सबसे पहला फ्लो किस तरह जा रहा है एटमॉस्फेयर का। अब प्रिडिक्टिव एंड डायग्नोस्टिक मेथड, इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, तो ये सब मिक्सिंग हाइट बताता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने लैप्स रेट को डिटेल में देखा और साथ ही मिक्सिंग हाइट को। यहाँ से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है इस बार, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ग्राफ सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस ग्राफ सबको समझना है अच्छे से, और इसको एक नहीं 2-2 बार आप देखिएगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा।
ध्यान से और ग्राफ के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करिएगा। ये ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं जो भी लेक्चर लेके आ रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस लेके आ रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे लेक्चर से आपके कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे। इसलिए इस टॉपिक को मैं थोड़ा डीप में बता रहा हूँ कि एयर पॉल्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ड्राई डियाबेटिक लैप्स रेट क्या है, उसका रिलेशनशिप क्या है एसएलआर के साथ, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट के साथ। ठीक, और ये जो नोट्स है ये एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है यदि आप ग्रेजुएशन पीजी में है तो, और साथ ही साथ सेट एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली। तो आप अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाएं क्योंकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।